इतिहास में कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर कई राज्यों को जीता, कई सभ्यताएं उन्होंने अपने अधीन कर ली, फिर चाहे बात हो सिकंदर की या फिर चंगेज खान। इन शासकों ने अपनी वीरता के बल पर ऐसे साम्राज्य स्थापित किए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही साम्राज्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका इतिहास अगर आज भी पलट कर देखा जाए तो शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। इतिहास में जब जब बात सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में होगी तो उसमें माया सिविलाइजेशन का नाम जरूर लिया जाएगा। इस सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है। करीब 3000 साल पुरानी ये सभ्यता 1500 BC से भी पुरानी है और इस सभ्यता का राज मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर तक फैला हुआ था। इस सभ्यता को मैक्सिको की सबसे पुरानी सभ्यता में देखा जाता है। असल में सभ्यता पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। हालांकि 16वीं शताब्दी का दौर ऐसा आया कि इस सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि 11वीं शताब्दी से इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका था। और ऐसा कहा जाता है कि माया सभ्यता के लोग आर्ट्स, मैथमेटिक्स, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में महारत हासिल रखते थे, जिसे गोल्डन एज ऑफ आर्टिस्टिक डेवलपमेंट भी कहा जाता है। वजह है इस दौरान खेती और शहर का विकास, और यही वो एरा था जब पिरामिड्स बनाए गए। हालांकि ये पिरामिड्स उस वक्त एक रिचुअलिस्टिक सेंटर भी हुआ करते थे, और यही वो वक्त था जब मैक्सिको में चिंचेन इट्जा को बनाया गया था, और उस वक्त ये माया सभ्यता का एक बड़ा शहर उभर कर सामने आया। वैसे सिविलाइजेशन के बारे में कुछ खास जानकारियां मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता के शासक सिर्फ पुरुष हुआ करते थे। हाँ, कभी कभी रानियां भी सत्ता का राजपाट संभाल लिया करती थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि यहाँ जो राजा सत्ता में होता था उसका बहादुर होना बेहद जरूरी था। यहाँ तक कि जब भी यहाँ कोई नया राजा बनाया जाता था तो उससे पहले इंसान की बलि दी जाती थी। और अगर आपको याद हो तो 2012 में दुनिया के खत्म होने का जिक्र बीच में काफी हुआ था। असल में इस बात का जिक्र पहले से ही माया सभ्यता के कैलेंडर में मौजूद था। हाँ, वो बात और है कि यह भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। और जानते हैं, उसी वक्त बनाया गया था एक ब्लू होल, जिसे आज भी स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गुफा कहा जाता है, और यही वजह है कि इसे ग्रेट ब्लू होल भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य आता है फ्रेंच साम्राज्य। कहा जाता है कि एक वक्त था जब पृथ्वी पर 75% जनसंख्या पर सिर्फ फ्रेंच एम्पायर का ही राज हुआ करता था, और इसी वजह से फ्रेंच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। हालांकि फ्रांस को इस साम्राज्य ने अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के कई देशों को जीत लिया था। 17वीं सदी में फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना, और उसके शासनकाल में भी फ्रांस का साम्राज्य अपने चरम पर था। हालांकि बाद में ये कैसे विलुप्त हो गया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब बात दुनिया के बड़े साम्राज्यों की चल ही रही है, तो अजमीर एम्पायर को कैसे भूला जा सकता है। ये वो साम्राज्य हुआ जो अपने वक्त में दुनिया में फैला हुआ था। इसे इंग्लिश और ग्रीक में एकेमेट अजमीर साम्राज्य कहा जाता था। इस साम्राज्य की जड़ें 330 BC से लेकर 550 BC तक, यानी प्राचीन फारस तक फैली हुई थी, जो अब ईरान है। इस साम्राज्य ने वेस्ट में यूनान से लेकर ईस्ट में सिंधु नदी तक, और नॉर्थ में कैस्पियन सी से लेकर साउथ में अरब सागर तक फैला हुआ था। हालांकि इस वंश का पतन सिकंदर के हमले से साल 330 BC में हो चुका था। आप रोम गए हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर इसके इतिहास के बारे में हम सब ने पढ़ा है। वैसे तो ये देश इटली की राजधानी है, और अगर आपने रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में सुना है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी भी शुरुआत इसी देश से हुई थी। यही नहीं, इनके धर्मगुरु पोप भी यहीं से थे। हालांकि इस देश को दो देशों की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश वेटिकन सिटी की भी राजधानी कहलाता है। ये वो साम्राज्य हुआ करता था कि इसके बारे में हमने पढ़ा तो खूब, पर आज रोमन एम्पायर पर मॉडर्न टाइम इतना हावी हो गया कि लोगों के दिमाग से आज इसकी हर बात निकल गई। हालांकि रोमन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। इस बात का जिक्र इतिहास के पन्नों में भी किया जा चुका है। इस देश पर राज था रोमिलस का। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नामकरण हुआ, और रोमिलस के बारे में एक बात और कही जाती है कि इनके जुड़वा भाई को एक मादा भेड़िए ने पाला था। और जानते हैं, जिन कंक्रीट के बने घरों में आज आप सब रह रहे हैं, उसका सबसे पहले इस्तेमाल 2100 साल पहले रोम में ही किया गया था। और दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल भी 110 BC में यही बनाया गया था, जिसे ट्राजन्स मार्केट के नाम से जाना जाता है। और अगर रोम को चर्चों का शहर भी कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूद है 900 से भी ज्यादा चर्च, जिसमें से कुछ तो सैकड़ों साल पुराने हैं। और दुनिया का हिस्टोरिकल ट्रेवी फाउंटेन भी इसी शहर में मौजूद है, और इस तस्वीर को आपने कई बार देखा होगा। असल में ये है रोम का कोलेजियम, जिसे पेवेलियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है। उस वक्त इसका इस्तेमाल एक किले के तौर पर किया जाता था, जिसे आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं मंगोल साम्राज्य की, जिसका असर 13वीं सदी से लेकर 14वीं शताब्दी तक दुनिया ने देखा।
ये दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि इसकी जड़ें मिडिल एशिया से शुरू होकर यूरोप में जापान से लेकर नॉर्थ में रूस के साइबेरिया से भारत के साउथ में फैली हुई थी। और इस पूरे साम्राज्य पर रूल करता था चंगेज खान, जिसके कहानी किस्से कई बार सुनाए गए और दिखाए गए। वजह है इसका इतिहास में सबसे क्रूर शासक होना। और ऐसा कहा जाता है कि जब मंगोल अपने पीक पर था तो करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। और आप एक बार फिर ये सुनकर सरप्राइज हो जाएंगे, ये वो दौर था जब पृथ्वी का टोटल 22% लैंड एरिया इसके हिस्से में आता था, वो भी 100 करोड़ की आबादी के साथ। अब थोड़ी बहुत बातचीत ब्रिटिश एम्पायर की भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी अपना एक साम्राज्य रहा है। तो इसीलिए इसके पांव यूरोप में, अमेरिका और पूरे एशिया तक फैले हुए थे। और इंटरेस्टिंगली ये एक लौता साम्राज्य ऐसा था जिसका सूरज भी कभी डूबता नहीं था। और एक वक्त वो भी हुआ जब पूरी दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा इसी के पास था, यानी कि कुल मिलाकर 50 करोड़ लोग इसी प्रजा में शामिल थे। और यही वो ब्रिटेन साम्राज्य था जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाए रखा था। चलिए अब जरा स्पेन भी घूम लेते हैं, मेरा मतलब है स्पेनिश एम्पायर से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका पता आपको अभी लग जाएगा। दरअसल स्पेन ही वो देश है जिसने साम्राज्यों की शुरुआत के दौर में अपना नाम दर्ज करवाया। और उस वक्त इसके पास यूरोप, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशियानिया जैसे देश थे। ये वो साम्राज्य था जिसके डेवलपमेंट का असर दुनिया की कई मुल्कों की संस्कृति पर भी काफ़ी पड़ा था। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन स्पेन के 600 साल पुराने इस साम्राज्य ने अपनी आर्थिक ताकत के बल पर पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ रखा था। भाई इतनी बातें करने के बाद थोड़ी बहुत बात मुगल एम्पायर की भी कर लेते हैं, क्योंकि ये तो वो साम्राज्य है जिसकी कहानी के किस्से भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। क्योंकि इस मंगोलों का ज्यादातर शासन भारतीय सब कॉन्टिनेंट्स पर ज्यादा रहा है। और साल 1526 में शुरू हुए इस साम्राज्य का विस्तार बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाट तक रहा था। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि एक वक्त वो भी था जब मंगोलों ने 40 लाख किलोमीटर के एरिया पर राज किया था। और अगर बात इस साम्राज्य की जनसंख्या के बारे में की जाए तो ये उस वक्त करीब 13 करोड़ के आसपास। और अब आखिर में बात ऑटोमन एम्पायर की या उस्मानी एम्पायर की। ये एक तुर्की साम्राज्य था। इतिहास के इस लंबे और पुराने साम्राज्य की चादर दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक बढ़ी हुई थी। इस साम्राज्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना और इकोनॉमी से यह बेहद ताकतवर था। हालांकि 600 साल तक इस साम्राज्य ने दुनिया पर राज किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से हारने के बाद 1922 में ये सिमट गया। तो ये थे दुनिया के वो साम्राज्य जो अब बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।